वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 26 अप्रैल सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज तीसरे पहर की आंधी के बाद श्री ठाकुर टहलने के लिए बाहर निकले हैं। साथ में केष्टोदा भट्टाचार्य, उमादा बागची, सतीश दा दास आदि कुछ लोग हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर श्री ठाकुर ने देखा कि बड़दा के घर में एक बेल का गांच गिर गया है। उसे देखकर व्यथित हो बोले, इस बेल गांच के साथ अनेक स्मृतियां जड़ित हैं। पहले दुर्गा पूजा होती थी, इसके नीचे ही उसका बोधन होता था। मेरी नानी ने इस गांच को लगाया था। करुण दृष्टि से केष्टोदा की ओर देखते हुए बोले, मैं ममता से पार नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं सब कुछ में जड़ित हूँ। इतना कहकर वे कुछ देर रुक गए। उनके चेहरे पर एक तीव्र आर्त और व्याकुलता का भाव फूट पड़ा। उस दृश्य को देखकर सभी अभिभूत हो पड़े। 4 जून सन 1941 की वार्तालाप। श्री ठाकुर ने चुनीदा राय चौधरी, वीरेंद्र मित्र आदि से कहा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, शास्त्र ग्रंथ इत्यादि पढ़ जाओ। वास्तविक रूप से विभिन्न तरह का कार्य करना सीखो। किसी दिशा में कोई कमी न रहे। उस समय देखोगे मनुष्य के कितने उपकार में लग सकोगे। 20 जून सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। संध्या में श्री ठाकुर बांध के किनारे आनंदित हो गपशप कर रहे हैं। उन्होंने माताओं के साथ रसोई बनाने, खान पान एवं बच्चों को मनुष्य बनाने इत्यादि के विषय में बातें की। उसके बाद राजेंद्र दा मजूमदार, किरण दा मुखर्जी, चुनीदा राय चौधरी, वीरेंद्र मित्र आदि से कर्मी के लक्षण के विषय में कहा। सिर्फ क्वालिफिकेशन गुण रहने से काम नहीं होगा, वरन यह देखना होगा कि वे एडजस्टेड, नियंत्रित हैं या नहीं। शास्त्रयी, सुंदर, अर्जन पटु यदि कोई नहीं है तो वह अंडरमैन, अपमानव है। यह भी देखना होगा कि वह व्यक्ति प्रिंसिपल आदर्श के लिए अपनी किसी वृत्ति को सैक्रिफाइस, त्याग कर सकता है या नहीं, एवं कर सकता है तो उसे मानसिक कष्ट होता है या नहीं। सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देने से काम नहीं होगा, बल्कि उसका चरित्र देखना होगा। विचरण और एक्टिविटी, कर्म देखना होगा। जौहर ही जौहर को पहचानता है। गजेड़ी को गजेड़ी के विषय में यह कहना नहीं पड़ता है कि कौन गजेड़ी है। गांजा पीना जिसकी हैबिट, अभ्यास और कैरेक्टर चरित्र में सेट, चरित्रगत नहीं हुआ है, वह पहचान नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को तंबाकू भरते देखकर ही कहा जा सकता है कि वह कैसा व्यक्ति है। अर्जन पटुत्व एक बहुत बड़ा टेस्ट परीक्षा है। अपने गांठ से जो कोई व्यक्ति जो सो दे सकता है, संग्रह कर देने पर ही उसकी कीमत समझी जा सकती है। दिया भी तो कब दिया, कैसे संग्रह किया, धोखा दिया या नहीं, जिसने दिया उसने खुश होकर दिया या नहीं, इससे उसकी योग्यता की परख होती है। मनुष्य से इस प्रकार लेना होगा कि ताकि वह देखकर तृप्त हो। उसके मन को खरीदना होगा। यदि मैं किसी से प्रतिशोध लेना चाहता हूं तो यह सोचता हूं कि किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त करूंगा। बचपन का मेरा एक साथी व्यर्थ ही मेरे प्रति विद्वेष परायण हो गया था। वह हर जगह मेरे विरुद्ध निंदा करता फिरता था, किंतु सब कुछ जानने के बावजूद सामने या उसकी अनुपस्थिति में उसकी मैं प्रशंसा करता फिरता था। उससे भेंट होने पर उसके साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार करता था। वास्तव में उसके प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं थी, पर भीतर ही भीतर ऐसा जिद्द बांधे था कि जैसे भी हो उसे अपना बनाना ही होगा। 12 वर्षों तक इसी प्रकार मैंने उसे अनुसरण किया। बाद में वह स्वयं अनुतप्त होकर एक दिन मेरे समीप आकर रो पड़ा और बोला, भाई तुम कितना महान हो और मैं कितना हीन हूँ। इतने दिनों के बाद मैंने इस बात को समझ पाया है। तुम मुझे क्षमा करो। मैंने उस समय और भी बातें उसे करने नहीं दिया। 7 जुलाई सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। सवेरे श्री ठाकुर बांध के किनारे तासू में बैठे हैं। धीरेन्द्र चक्रवर्ती,
श्री ठाकुर के समीप बैठे हुए हैं। उनके सानिध्य में एक गंभीर स्वस्थ और तृप्ति का चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा है। श्री ठाकुर ने एक दोहे को पढ़ने कहा। एक दोहा के पढ़े जाने के बाद उन्होंने समझाते हुए कहा, मन खराब हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मन चाहे जिस दिशा में रहे, कथनी करनी के नियंत्रण के साथ ही साथ मन की अवस्था बदलेगी ही। एक क्षण में ऐसा किया जा सकता है, यह हम लोगों के हाथ में ही है। उसके बाद एक दोहा पढ़ा गया, काम आवेशे स्त्री पुरुषे जेमन करे उपभोग, इष्ट काजे वास्तवताय तेमनी होले तौबई योग। अर्थात काम आवेश में स्त्री पुरुष जिस प्रकार उपभोग करते हैं, वैसे ही आवेश में यदि इष्ट का वास्तविक कार्य किया जाए तभी योग हो सकता है। पढ़े जाने के बाद श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि इष्ट का कार्य करने में कष्ट बोध होता है तो समझना चाहिए कि कोई पैशन, प्रवृत्ति, अनविलिंग, अनिच्छुक तथा अनटरिस्टेड, अनान्वित है। प्रकृति योग नहीं हुआ है और जहाँ वास्तव में योग हुआ है वहाँ वह काम के नशा की तरह प्रतीत होता है। काम चक्षु अनुराग भरी दृष्टि बढ़ता है। इंजिनटा एक विशिष्ट स्थान का गाछ, मानो चारों ओर सारी चीज़ों को लोलुप दृष्टि से मैं उपभोग करता था। माँ के जाते ही सब कुछ मेरे लिए लुप्त हो गया। पहले कितना अच्छा लगता था, अभी भी सारे आनंद के बीच माँ की व्यथा को भुला नहीं पाता हूँ। जीवन में एक वैष्णवी को देखा है और एक साधु को भी देखा है। उसके बाद मैंने किसी को वैसा नहीं देखा। वैष्णवी मेरा नाम लेती थी, मुझे वह बहुत आदर करती थी। बीच बीच में भावावेश होता था। यात्रा थिएटर के कलाकारों की तरह नहीं बल्कि सहज, सुंदर, स्वाभाविक होता था। मैंने उसके अंदर भक्ति, विरह, व्याकुलता की अनुपम अभिव्यक्ति देखी है। उसने कभी किसी को मौखिक रूप से उपदेश नहीं दिया बल्कि उसका आचरण ही उपदेश था। बातें करती हुई लोगों के सामने इस प्रकार आत्मविश्लेषण करती थी कि उससे ही बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। जब वह रोती थी तो उसके साथ 100 व्यक्ति रो पड़ते थे। जब वह हंसती थी तो साथ ही साथ सभी हंसते थे। जब वह दौड़ती थी तो उसके पीछे सभी दौड़ने लगते थे। कभी किसी गाछ के नीचे आंख मिचौनी खेलती थी, जिन्हें वह खोजती थी मानो उसे वे मिल गए हों। उसके चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण आग्रह आवेग रहता था। मेरे भोजन के पहले स्वयं भोजन पर बैठने के समय किसी दिन जब वह जान पाती थी कि मैंने नहीं खाया है तो वह तुरंत खाना छोड़कर उठ जाती थी। साधु भी मुझे खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाता था और न किसी को कुछ खाने देता था। उसे कोई व्यक्ति जब पैसा देता था तो आवश्यकता अनुसार 2-1 पैसा लेकर सारे पैसे वहीं छोड़ देता था। बच्चे लोग बटोर कर ले जाते थे। जाने के दिन उसने मेरी ओर इस प्रकार निहारा कि मेरा हृदय पिघल गया। बोला, बच्चा, फिर भेंट होगी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से, पेज संख्या 115, 116, 117 और 118 से। जय गुरु।